दोस्तों ये हम आपको इसलिए सुनाते हैं, ये कहानी, ये घटनाएं आप तक इसलिए हम पहुंचाते हैं क्योंकि ये आज के समय की बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। घरों में ऐसा होता है और हम आपको कंटिन्यू ये बताते हैं कि भैया अगर गलत करोगे तो तुम्हारे साथ में गलत जरूर होगा। दोस्तों थोड़ा सा समय निकाल के मेरी इस कहानी को, मेरी इस बात को जरूर सुन लेना। ये सच्ची घटना है। दोस्तों क्या होता है कि ये घटना है पंजाब के चंडीगढ़ की। एक नेहा नाम की लड़की होती है जिसकी शादी चंडीगढ़ में होती है। एक छोटा सा कस्बा टाइप का है वहां पे। नेहा के जो घर वाले थे वो भी अच्छे खासे थे, मतलब अच्छे खासे पैसे वाले थे, स्थिति बढ़िया थी। उसके पिताजी सर्विस वगैरह करते थे और उसकी जिससे शादी होती है उस लड़के का नाम है सूरज। सूरज राजपूत, राजपूतों की ये बात है। तो उसके घर की भी स्थिति अच्छी थी क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि लड़की वाले अगर अच्छे खासे हैं तो वो अपनी बराबरी का ही तो घर ढूंढेंगे। ऐसा तो नहीं कि वो अच्छे खासे हैं इसके बाद में किसी गरीब को ढूंढ लेंगे। लेकिन दोस्तों होता है ना कि लोग कहते हैं कि अरे गरीब है। अमीरों के घरों में भी गलत काम होते हैं, अमीरों के घरों में भी शिष्टाचार की कमी होती है, मैनर्स की कमी होती है। दोस्तों क्या होता है कि उस नेहा की शादी सूरज के साथ में हो जाती है। लेकिन जो सूरज था ना वो पैसे, मतलब पैसा था उसके पास। और आप हमेशा देखना कि कुछ तो ऐसे होंगे पैसे वाले कि चलो अच्छा काम करते होंगे, सही दिशा में काम करते होंगे, लेकिन कुछ लोगों के बच्चे बहुत बिगड़ैल हो जाते हैं अगर उनके माता पिता के पास पैसा है। उनको अहंकार होता है कि मेरे पिताजी सर्विस करते हैं, मेरे पिताजी के पास में इतना पैसा है। उसके चक्कर में वो बिगड़ैल हो जाते हैं। सूरज अयासी टाइप का था। उसको इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी कि मेरी शादी हो गई, मेरी पत्नी है, मेरी जिम्मेदारी है। कुछ भी उसको जिम्मेदारी नहीं थी। और हमेशा याद रखना दोस्तों कि लड़की की इज्जत तभी होती है जब उसका पति अच्छा होता है, समझदार होता है, पति उसकी इज्जत करता है। जब नेहा की इज्जत वो सूरज नहीं करता था तो फिर घर वाले कहां से करेंगे? घर वाले तो तुरंत ही इज्जत करना बंद कर देंगे। उसकी जो सास थी वो तो उससे भी ज्यादा टॉर्चर करने लगी। और झूठ साच, शाम को जब सूरज आता कैसे घूम घाम के, क्योंकि ये दोस्तों के साथ में अयासी करता था पूरे दिन, घूम घाम के आता तो वो उसकी माँ एक की चार लगा के सूरज को बता देती कि इसने आज ये किया, इसने आज वो किया, इसने ऐसा किया, पैसा किया। सभी लोग जानते हैं। और जब वो सूरज को बता देती थी उसकी माँ, सूरज उसको मारता था, इतना मारता था, बहुत मारता था। और वो नेहा उसके टॉर्चर को सहती रहती थी। ऐसे सूरज नेहा को मारता पीटता, बात तो बिल्कुल भी नहीं करता। और वो बेचारी नौकरानी की तरह काम करती रहती, सबकी बात मानती रहती कि शायद ये सही हो जाए, ये समय मेरा बदल जाए। आज मेरा समय खराब है, हो सकता है कि बदल जाए। लेकिन वो बदलने वाला नहीं। उनका रवैया दिन का दिन खराब होता ही चला गया। सास भी मारने लगी धीरे धीरे। सास ने ऐसा किया, खाना भी देना उसको बंद कर दिया। एक दिन सास ने कहा अपने बेटे से कि इसको मारो, इसको घर से निकालो, हम तुम्हारी शादी कहीं अच्छे घर से कर देंगे। दोस्तों बच्चों की अगर रिश्ते बिगड़ते हैं ना, उनमें सबसे ज्यादा माँ बाप की गलती होती है मेरे हिसाब से। बेशक किसी को मेरी बात खराब लगे, माँ बाप भी गलती करते हैं, इस वजह से बच्चों के रिश्ते टूट जाते हैं। माँ बाप सख्ती करें तो शायद है कि रिश्ते ना टूटे। माँ ने भी उस लड़की को टॉर्चर करना शुरू कर दिया। एक दिन तो हद हो गई। उस सूरज ने उस नेहा के पेट में लात मार दी। दोस्तों नेहा की गर्भ था, उसका गर्भपात हो जाता है, हद हो गई। अब उसने, नेहा ने अपने घर में फोन किया और पिताजी को बताया। वैसे बताती तो हमेशा रहती थी, लेकिन उनके घर वाले समझाते भी थे। लेकिन लोगों को ये लगता है कि शायद समय के साथ में समझ जाए, बदल जाए, लेकिन वो नहीं समझे, नहीं बदले। जब ये उन्होंने कर दिया, इतना बड़ा अपराध कर दिया, तब नेहा ने मन बना लिया कि अब मुझे इस घर में रहना नहीं है, चाहे हम भीख मांग के खा ले। नेहा अपने पिताजी को बुला लेती है, इसके बाद में अपने घर चली जाती है। दोस्तों क्या होता है कि धीरे धीरे ये सूरज अयासीबाजी करता रहा। ये इतनी शराब पीने लगा, कहीं गली में पड़ा, कहीं नाली में पड़ा। इसकी स्थिति ऐसी हो गई। इसकी शादी भी नहीं किसी ने की। अब कोई अच्छा खासा हो तो उसकी दोबारा शादी भी हो जाए। जो नालियों में पड़ा घूम रहा है उसकी शादी भला कौन करेगा, कौन करने देगा? दोस्तों क्या होता है कि धीरे धीरे 5 साल का समय निकल गया। उधर नेहा ने भी शादी नहीं की क्योंकि नेहा अच्छे घराने की थी, तो पढ़ाई लिखाई उसकी वैसे भी अच्छी चल रही थी। इसके बाद में जब यहाँ से चली गई तो उसने अपनी पढ़ाई शुरू कर दी। शादी नहीं की, पढ़ाई शुरू कर दी।
दोस्तों क्या होता है कि इसने जो भी पीछे पढ़ाई की, इसके बाद आगे इसने MBBS की पढ़ाई शुरू कर दी। कोचिंग करती, अच्छी खासी मतलब अपना काम कर रही थी, मेहनत कर रही थी, पढ़ाई कर रही थी, कोचिंग कर रही थी। लेकिन इधर सूरज की स्थिति खराब होती चली गई। माँ को भी लगने लगा कि ये बेकार है। जो दूसरा बेटा था उसकी वैल्यू करती थी माँ। अब सूरज को कुछ भी नजर नहीं आया। एक दिन सूरज गाड़ी लेके उसी नेहा के दरवाजे पे पहुंचा जहां पे नेहा रहती थी, नेहा के मायके में, और कुंडी खटखटाई। वैसे ही नेहा ने गेट खोला। नेहा क्या देखती है कि सूरज उसकी आंखों के सामने खड़ा हुआ है, टेढ़ा मेढ़ा सो हो रहा है। अब दरवाजे पे कोई भी आएगा तो कोई ऐसे भगा तो नहीं देगा। नेहा ने कहा ठीक है, आओ अंदर आओ, क्या हालत हो गई तुम्हारी, कैसे हो कैसे नहीं हो, हालचाल बताता। तो सूरज कहता है कि नेहा, तुम्हारे आने के बाद में मेरी स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो गई है। अब ऐसा करो कि तुम मेरे साथ में चलो। नेहा कहती कि तुम्हारा दिमाग खराब है, जब तुम्हारी स्थिति खड़े होने के लायक नहीं है तब हम तुम्हारे साथ में चलेंगे। हम नहीं जाएंगे, हम तो अपना पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, मुझे तुमसे कोई मतलब ही नहीं है। दोस्तों क्या होता है कि इनका तलाक भी हो जाता है। नेहा मना कर देती, नाश्ता पानी जो भी करवाती है, क्योंकि घर में कोई भी आता है तो नाश्ता पानी सभी लोग करवाते हैं। इसके बाद सूरज से कहती कि जाओ अपनी जिंदगी आराम से काटो जाके अपनी माँ के साथ में, मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है। सूरज वापस चला जाता है। दोस्तों कुछ दिन के बाद में इस नेहा का MBBS में एकदम डॉक्टर के पद पर सिलेक्शन हो जाता है। लेकिन नेहा के पिताजी पैसे वाले थे। नेहा ने अपना खुद का हॉस्पिटल शुरू किया जिसमें बहुत अच्छा इलाज होता था। जिस शहर में नेहा का हॉस्पिटल था वो एक नामी हॉस्पिटल बन चुका था। दोस्तों क्या होता है कि इधर सूरज तो दिन रात और पीने लगा। एक दिन क्या होता है कि सूरज गाड़ी चला रहा था शराब पी के। तभी सूरज का एक्सीडेंट हो जाता है, और एक्सीडेंट इतना भयानक था कि इसका एक हाथ टूट गया, पैर टूट गया, चेहरा बिल्कुल खराब हो गया। सिर्फ ये मरना बाकी बचा था, इसकी सारी मतलब दुर्दशा हो गई। और सूरज के घर वाले सूरज को उसी नामी हॉस्पिटल में एडमिट कराते हैं जो कि नेहा का था। उसके घर वाले नहीं जानते थे कि ये नेहा का हॉस्पिटल है, क्योंकि नेहा से तो उनको दूर दूर तक कोई मतलब था ही नहीं। और दूसरी बात, नेहा ने किसी और नाम से अपने हॉस्पिटल को खोला था। बहुत अच्छा इलाज होता था, प्राइवेट हॉस्पिटल था। दोस्तों क्या होता है कि सूरज को होश नहीं था, ये बेहोश था। इसके बाद में इसको एडमिट किया जाता है। बाकी जो कंपाउंडर वगैरह होते हैं वो देखते हैं जल्दी, और ये जो नेहा थी ये बड़ी डॉक्टर थी। बाकी जो छोटे डॉक्टर होते हैं वो सब देखते हैं, पहले देखा है, आप सभी लोग जानते हैं। तो इसको देखते हैं, इसके बाद में इसका जो ब्लड कम होता है वो चढ़ाया जाता है, और बाकी जो दवाई होती है, बोतल वगैरह सब कुछ लगता है। लेकिन इसको 24 घंटे तक होश नहीं आता है। फिर ये जो नेहा डॉक्टर थी ये जाती है कि पेशेंट को देखने के लिए। जब नेहा उसको देखती है तो सोचती, कह रही ये तो सूरज है। और वो जानती थी कि ये शराब पीता था, दिन रात शराब पीता था। शराब पी के इसने कहीं पे कुछ किया होगा, गाड़ी ठोकी होगी, या जैसे भी इसका एक्सीडेंट हुआ होगा शराब पी के ही हुआ होगा। इसकी रास्ता बिल्कुल गलत। लेकिन वो डॉक्टर थी, उसको इससे क्या मतलब, इलाज होता रहा। लेकिन नेहा ने कहा कि ये जो पेशेंट है ना, नेहा ने ये नहीं बताया कि भाई ये मेरा पति था, अब मेरा इससे तलाक हो गया, क्योंकि हर कोई अपने अतीत की बात सबको नहीं बताता। बाकी जो स्टाफ था उनको भी नहीं पता था कि नेहा का पति। लेकिन नेहा ने कहा कि ये जो पेशेंट है इसका अच्छे से इलाज करो, अच्छे से देख रेख करो। दोस्तों तीसरे दिन सूरज को होश आ जाता है। इसके बाद जो भी उसका है ट्रीटमेंट वो चलता है। इसके बाद नेहा ने कहा कि इनको मतलब 4 महीने इलाज करवाना पड़ेगा, हाथ पैर भी टूटे और काफी सारी चोटें हैं। तो उसके घर वालों ने कहा ठीक है, और घर वाले भी जान गए। लेकिन अब घर वाले कहें क्या कहें, वो तो डॉक्टर है, उसे क्या कहेंगे। लेकिन जब सूरज को होश आता है तो सूरज देख के दंग रह जाता है कि नेहा का हॉस्पिटल है, क्योंकि उसको लोग बताते हैं कि नेहा जो है उनका हॉस्पिटल है, नेहा जी का हॉस्पिटल है। तो सूरज जान जाता है कि तो मतलब मेरी पत्नी है। जब देखता है तो फिर पहचान ही जाता है। अब सूरज सोचता है कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी, मैंने इनसे तलाक ले लिया, मैंने अपनी पत्नी की वैल्यू नहीं की, अपनी माँ के कहने पे मैंने अपना रिश्ता खराब कर लिया, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। लेकिन 4 महीने तक इसका इलाज चलता है, क्योंकि इसका पैर टूटा हुआ था। जब इसका सब कुछ पैर ठीक हो जाता है, क्योंकि उसमें भी ऑपरेशन वगैरह हुआ था, पैर इसका ठीक हो जाता है, ये थोड़ा बहुत चलने लगता है। तब ये एक दिन उस नेहा के ऑफिस में पहुंचा और नेहा के झुक के पैर छूने लगा।
वैसे ही नेहा ने झपट के सूरज को पकड़ लिया और कहा कि तुम पागल हो गए हो, तुम्हारा दिमाग खराब है। हम डॉक्टर हैं, मेरा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं। देखो, तुम हमारे पति थे तब थे, लेकिन अब हमारा कोई रिश्ता नहीं है, ना हम आपके ना तो हमारे। तुम सिर्फ मेरे लिए पेशेंट हो। वो तो मैंने सिंपैथी दिखाई, जिससे मैंने तुम्हारे लिए अच्छा स्टाफ लगाया और कहा कि इनकी अच्छे से देख रेख करना। लेकिन सूरज इस उद्देश्य से गया था कि मुझे माफ कर दो, अब तो मेरे साथ में रहो, मेरे जिंदगी में हम लोग दोबारा फिर से अपनी जिंदगी की शुरुआत करें। लेकिन नेहा ने साफ मना कर दिया। नेहा ने सिर्फ इतना किया कि बाकी जगह जो पैसे लगते उसके इलाज में नेहा ने उससे ठीक आधे ले लिए और कहा कि हम आपको जानते हैं, पहचानते हैं, इसलिए मैंने रियायत कर दी, आधे पैसे लिए, बाकी मेरा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं। वैसे अगर मुझे कोई दिक्कत होती, तुमसे हमारा छुटकारा होता तो चलो कोई बात नहीं, हम मान भी जाते। लेकिन मेरा जिस दिन से गर्भपात हो गया उस दिन मुझे ऐसा झटका लगा जिसको हम आज दिन तक भूल नहीं पा रहे। मुझे तुम्हारे जैसे आदमी की जरूरत नहीं है, तुम्हारे जैसे इंसान की मुझे जरूरत नहीं है। तुम अपनी जिंदगी ऐसे ही काटो जाके, मुझे कोई मतलब नहीं है। और दोस्तों, ऐसा मेरे हिसाब से होना भी चाहिए, लेकिन काफी लोग ऐसा है कि माफ भी कर देते हैं। लेकिन नेहा ने उसको माफ नहीं किया। नेहा ने सिर्फ ये कहा कि तुम मेरे पेशेंट हो, हम तुम्हारे डॉक्टर हैं, बाकी हमारा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं। मेरा रिश्ता बहुत पहले खत्म हो चुका है, अब तुम अपनी जिंदगी चाहे जैसे काटो जाके, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। नेहा ने साफ मना कर दिया। अब आप सभी लोग बताओ कि नेहा को ये करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था। नेहा ने सिंपैथी तो दिखाई, उसका इलाज अच्छे से कराया, ठीक कर दिया, लेकिन नेहा ने उसको अपनी जिंदगी में एंट्री नहीं दी कि आओ भैया मेरी जिंदगी में आओ। और मेरे हिसाब से नेहा ने अपनी दम पे मेहनत करके वहां पे खड़ी हुई, इनकी बदौलत खड़ी नहीं हुई जो इनकी सिंपैथी हासिल करे या इनके लिए कुछ सोचे। मुझे तो ऐसा लग रहा है। अब आप सभी लोग बताना कि क्या इसने सही किया या गलत। और हम सभी से ये कहना चाहते हैं कि भैया अपने रिश्तों की कदर करो। जब समय निकल जाए तो गिड़गिड़ाने से, पैर छूने से कोई मतलब नहीं। इसका क्या मतलब है कि जब तुम पछता रहे हो तो तुम पैर छूने के लिए भाग रहे हो। कोई एक दिन में तो गलती होती नहीं कि चलो भैया एक दिन में गलती हो गई, अचानक हो गई तो उसके लिए मुझे माफ कर दो। बहुत समय मिलता है। मेरे हिसाब से लड़कियां जो है ना बहुत समय देती हैं। जब वो परेशान हो जाती, पूरी तरह से थक जाती हैं, तब वो अपने पति को डिवोर्स देती हैं। ऐसे भागते हुए चलते हुए डिवोर्स नहीं देती हैं। जब उनको कोई रास्ता नजर नहीं आता है तब वो अपने पति को डिवोर्स देती है मेरे हिसाब से। और दोस्तों, इस वीडियो को अगर आप देख रहे हो तो आप मुझे सब्सक्राइब बेशक ना करना, लेकिन आप कहां से मेरा वीडियो देख रहे हो ये जरूर बता देना भाई। बहुत अच्छा लगेगा अगर आप ये लिखोगे कि हम दीदी यहां से वीडियो देख रहे हैं, अगर आप तक मेरा वीडियो पहुंचा है। तो चलिए दोस्तों, ऐसे ही सच्ची घटना के साथ में फिर से हम आपसे मिलेंगे। और भाई आप ख्याल रखना, आप अपनों को टाइम देना, अपनों का ख्याल रखना, बस यही हम आपसे गुजारिश करते हैं। तो बेस्ट आप लग सभी के लिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे। तब तक के लिए बाय दोस्तों।